तरह से हमने पिछले क्लास में देखा था कि हम किसी इक्वेशन को कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। आपने कल देखा, इसके पहले वाले क्लास में देखा कि किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं। किसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी ही बार हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। और डिफरेंशिएशन इस ढंग से करते हैं कि फिर से वो कांस्टेंट उसमें मौजूद ना हो। तो जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम दिए हुए इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। हमने कई एग्जांपल कल हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने ढेर सारे एग्जांपल पर विचार किया, लेकिन हम उस मेथड से, जिस मेथड से हमने कल बताया था आपको, वो मेथड हर सवाल में कामयाब नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू, सपोज करिए क्या दिया हुआ है, e टू दी पावर x दिया है प्लस e टू दी y इज इक्वल टू दिया है a e टू दी पावर x प्लस b e टू दी पावर 2x दिया है। अब इसको इसमें इस इक्वेशन को हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है, हम देखेंगे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन इस ढंग से करेंगे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद ना रहे। देखो बाबू, पूरे डिफरेंशिएशन में या इस पूरे थर्ड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के मैथमेटिक्स के इस बुक्स में आप एक चीज एनालिसिस करिएगा, जब पूरा खत्म हो जाएगा हर दिन नई टॉपिक चलेगी और सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। सवाल दो चार कम लगाएंगे काम चल जाएगा, अदर लेकिन कॉन्सेप्ट पर अगर आप जरा सा भी इधर उधर हुए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसलिए कई बार ये कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बोला जा रहा है ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। अब आगे जाइए, देखिए अब इसको कैसे लगाएं। एक एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, सपोज करिए कि आप गोरखनाथ मंदिर के मेले में गए और ढेर सारा बैलून है, गुब्बारा है, और उसमें एक नकली बंदूक है, और उस नकली बंदूक से आपको गोली चलानी है। 2 गोलियां दी गई हैं और 2 गुब्बारे को फोड़ना है, और संजोग से वैसे ही निशाना लगा दिए और इसमें से कोई 2 गुब्बारा फूट गया तो अपने आप को बहुत बड़ा निशानेबाज न समझ लीजिए। मतलब कि जैसे इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो लगातार 2 बार अवकलन करके, जैसे पिछले सवालों में आपने लगाया कर दिए और वो रिजल्ट आ गया, इसका मतलब हर बार आ जाएगा यह जरूरी नहीं है। तब क्या करें, तब अब ध्यान दें, हमारे पास एक ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे हम सारा सवाल क्या करें, लगा सकें। तो अब जरा समझिएगा, इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, देख के बताइए। 2, एक a है और एक b है। अब हम 2 बार अवकलन करेंगे, और अब 2 ही बार, न ज्यादा कर सकते न कम। अवकलन इस ढंग से करना है कि ये दोनों कांस्टेंट इसमें मौजूद न रहे। तो क्या करें, हम सबसे पहला काम ये करें कि हम या तो a को या तो b को अकेला कर लें, तो कोई रिस्क नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया, e टू दी पावर x से इसमें इक्वेशन 1 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या मिलेगा, y अपान e टू दी पावर x इज इक्वल टू a e टू दी पावर x अपान e टू दी पावर x प्लस b e टू दी पावर 2x अपान e टू दी पावर x। तो यहाँ से मिलेगा y e टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू a प्लस b e टू दी पावर 2x में से ये घट जाएगा तो क्या बचेगा, x। इक्वेशन नंबर 2। हम कितनी बार डिफरेंशिएशन मैक्सिमम कर सकते हैं इस सवाल के लिए, 2 बार। तो अब एक बार अगर डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, इसे फर्स्ट मानोगे, इसे सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो माइनस e टू दी पावर माइनस x होगा, प्लस सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dy अपॉन क्या होगा, dx इज इक्वल टू इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस b e टू दी पावर x। देखिए एक बार डिफरेंशिएशन किए, पर्पस था कांस्टेंट को खत्म करना, ये कांस्टेंट खत्म हो गया, कोई रिस्क नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है, जवाब दीजिए। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम फिर से एक बार और अवकलन करना है और इस b को हटाना, तो फिर वही प्रोसेस लगा दे। इस बार e टू दी पावर x से फिर से क्या कर रहे हैं, भाग दे दें, क्योंकि कांस्टेंट क्या हो जाएगा, अकेला, और जैसे ही अकेला होगा हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, और 3 में हम फिर से डिवाइड कर दिए किससे, e टू दी पावर x। तो क्या मिलेगा, माइनस y e टू दी पावर माइनस x अपान e टू दी पावर x
प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स dy अपॉन dx अपॉन e टू द पावर x इज इक्वल टू b e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x। तो भैया मिलेगा माइनस y e टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा और प्लस ये ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस 2x मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा b। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम दूसरी बार इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, इसे फर्स्ट मानिएगा, इसे सेकेंड, यहाँ भी फर्स्ट मानिएगा और यहाँ सेकेंड। क्या मिलेगा यहाँ देख के बताइए, यहाँ मिलेगा फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2x होगा प्लस यहाँ e टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx होगा प्लस फिर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इसे फर्स्ट मानेंगे तो e टू द पावर माइनस 2x होगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर प्लस dy बाई dx लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस 2x का माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2x और इधर बाकी का क्या हो जाएगा 0। देखिए दो बार डिफरेंशिएशन किए और दोनों बार के डिफरेंशिएशन में दोनों कांस्टेंट क्या हो गया, गायब। अब इसको केवल सॉल्व करना है, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो y e टू द पावर हो जाएगा माइनस 2x और ये दो यहाँ आ जाएगा और माइनस e टू द पावर माइनस 2x dy बाई dx होगा प्लस e टू द पावर माइनस 2x d2y अपॉन dx स्क्वायर होगा माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2x dy बाई dx इज इक्वल टू 0 होगा। हम e टू द पावर माइनस 2x से सब में भाग दे दें तो क्या मिलेगा भैया 2y और माइनस यहाँ क्या मिलेगा dy अपॉन dx प्लस मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 dy बाई dx इज इक्वल टू 0 या यहाँ से मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, दो में से दो और एक कितना 3 dy बाई dx माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देख के बताइए क्या इसमें कहीं a और b दिख रहा है, इसलिए वो दिए गए क्वेश्चन का क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम, इसका मतलब ये हुआ कि हम पिछला जितना भी सवाल लगाए हैं चाहे तो हम इस मेथड से उसको भी लगा सकते हैं। जैसे जो पहला सवाल हमने लगाया था y इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x, हम जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिए थे हम इस मेथड से चाहे तो उसको भी लगा सकते हैं और वो रिजल्ट आ जाएगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इससे थोड़ा लंबा होगा और वो क्या है छोटा, लेकिन वो उससे हर सवाल लग जाएगा ये जरूरी नहीं है, इसे नोट किया जाए। चलिए अब देखते हैं जो हम पहला वाला सवाल आपको बताए थे उसी को इस मेथड से बताने जा रहे हैं। क्या सवाल था ध्यान दें, y इज इक्वल टू a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x। ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में। इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं किसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो। कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, अच्छा अभी तक जितने एग्जांपल लिए दो या एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिए, तीन भी हो सकते हैं, यहीं पर x प्लस c e टू द पावर 2x आ जाएगा। c को समझ में आ रहा, तो ऐसे भी ले सकते हैं, ये जरूर नहीं कि ये दो ही होगा। तो दो बार इस सवाल में दो बार डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएशन इस ढंग से होगा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें मौजूद ना रहे। तो अब क्या करें, तरीका क्या है, इस मेथड से हम पहले a को चाहे b को अकेला कर लें। a को अकेला करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, e टू द पावर x से, b को अकेला करने के लिए किससे, e टू द पावर माइनस x से, और इसमें से हम किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो e टू द पावर माइनस x से डिवाइड कर दिए तो y अपॉन e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू a e टू द पावर x प्लस अपॉन e टू द पावर माइनस x प्लस b e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर माइनस x। ये कट जाएगा बाबू, हो जाएगा y e टू द पावर x इज इक्वल टू a e टू द पावर, ये हो जाएगा 2x और प्लस b। अब देख के बताइए क्या ये कांस्टेंट अकेला हो गया है, तो अब इसे कितनी बार डिफरेंशिएशन कर ले, एक बार करिए। तो यहाँ ध्यान दें, डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखिए x, तो क्या हो जाएगा, इसे फर्स्ट मानिए और इसे सेकंड। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू a e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x और दो यहाँ आ जाएगा और भैया कांस्टेंट का अपॉन क्या हो जाएगा 0। अब इसे इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया 3।
अभी हमें कितनी बार और डिफरेंशिएशन करना है? एक बार। और उस एक बार में किसको हटाना होगा? a को। तो आसान तरीका क्या है, इसमें पहले किससे डिवाइड कर दें? e टू द पावर 2x से। तो इक्वेशन 3 में डिवाइड कर दीजिए e टू द पावर 2x से। तो भैया क्या मिलेगा? y e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर x dy अपॉन dx अपॉन e टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2a e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर क्या हो जाएगा? 2x। ये ऊपर जाएगा y e टू द पावर माइनस x प्लस ये ऊपर जाएगा तो ये घटेगा तो माइनस x gy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा भैया? 2a। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? अगेन डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या? विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकेंड, फिर इसे भी फर्स्ट और इसे सेकेंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा प्लस सेकेंड हो जाएगा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। फिर यहाँ फर्स्ट फंक्शन और इसका डिफरेंशिएशन होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x और कांस्टेंट का क्या होगा? 0। सब में e टू द पावर माइनस x से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ देखिए इससे ये क्या हो गया भैया? कैंसिल। और e टू द पावर माइनस x से डिवाइड करेंगे तो माइनस y प्लस ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या इसे अच्छे से लिख लीजिए तो d2y अपॉन dx स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 0। देखिए पहले वाले मेथड से लगाए थे तो भी यही आया था, लेकिन पहला वाला मेथड हर सवाल में लगेगा ये जरूरी नहीं है। उस मेथड से आ जाए आंसर ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस मेथड से सारा आ जाएगा। तो यहाँ तक जल्दी नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x प्लस अंडर रूट a को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद इसका हम ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करेंगे। तो पहले ये देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं और जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन इस ढंग से करेंगे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें मौजूद ना। तो यहाँ देख के बताइए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? 8। तो कितनी बार अवकलन करेंगे? एक बार। और अवकलन इस ढंग से करेंगे कि फिर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद ना रहे। तो डायरेक्ट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जरा ध्यान दीजिए, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y। और फिर y का क्या होगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2a और x का अवकलन क्या होगा? 1 और प्लस कांस्टेंट का क्या होगा? 0। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो y dy अपॉन dx इज इक्वल टू मिलेगा a। देख के बताइए क्या इसमें से a हट गया? नहीं। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन उस दिए हुए सवाल का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो अब क्या करें? इसे को हटाने के लिए इसकी वैल्यू उठा के इसमें रखनी होगी। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा है 2a और a के जगह पे क्या है? y dy अपॉन dx और यहाँ हो जाएगा x प्लस अंडर रूट में a और a के जगह पर फिर क्या होगा? y dy अपॉन क्या होगा? dx। इस y से ये y क्या हो गया? कैंसिल। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 dy अपॉन dx और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस अंडर रूट में y dy अपॉन dx। अब ध्यान से आपको ये देखना है, ऑर्डर तो इसका एक होगा लेकिन डिग्री को हम जानते हैं तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक कि उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर के रूप में कोई रेडिकल या फ्रैक्शनल वैल्यू हट न जाए। तो यहाँ देखिए ये पावर के रूप में भिन्नात्मक वैल्यू आ रहा है। यहाँ 1/2 है, ये इसका अंडर रूट का मतलब क्या है? 1/2। इसको हटाना पड़ेगा तो हो जाएगा y अपॉन 2 dy अपॉन dx और ये हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट में y dy अपॉन dx या यहाँ से फिर मिलेगा y अपॉन 2 dy अपॉन हो जाएगा dx माइनस x। अब जरा ध्यान दीजिए इज इक्वल टू होगा अंडर रूट में y dy अपॉन dx। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए या पहले एलसीएम ले लीजिए। तो क्या मिलेगा? मिलेगा y माइनस
2x dy अपॉन dx और अपान 2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट में y dy अपॉन dx। अब दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा y माइनस 2x dy अपॉन dx। अब यहाँ ध्यान दीजिए का हो जाएगा होल स्क्वायर और नीचे भी अपान का भी हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 2 dy अपॉन ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू y dy अपॉन dx। अब जरा देखिए यहाँ से मिलेगा y माइनस 2x dy अपॉन dx, इसका टोटल हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये y, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 होगा और ये स्क्वायर होगा और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो dy अपॉन dx का देखो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये यहाँ है तो क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ 1 लग रहा है, यहाँ भी 1 लग रहा है, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा, मगर इसकी डिग्री हाईएस्ट ये है इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। क्या पूरी बात समझ गए? तो इस सवाल को सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद इसका हमने क्या फाइंड आउट किया, ऑर्डर और डिग्री। इतना नोट करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। y इज इक्वल टू लिखा है c1 प्लस c2 cos x प्लस c3 माइनस c4 e टू दी पावर x प्लस c5, ये सवाल है। अब इसको देखिए, इस इक्वेशन को, इस समीकरण को आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन में। कॉन्सेप्ट क्या लिखवाया है कि सबसे पहले हम देखते हैं उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो देख के बताइए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, इसमें देख के बताइए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। नहीं, अभी कभी आप कह रहे थे कि हम लगा लिए हैं, 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो कैसे लगा लिया? यहाँ ध्यान से देखिए, मेरी तरफ देखिए, पहले बोलिए नहीं। y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 cos x प्लस c3 लिखा हुआ है माइनस c4 e टू दी पावर x और e टू दी पावर c5। अब देख के बताइए, c1 एक कांस्टेंट है, c2 एक कांस्टेंट है ना, और दोनों को जोड़ेंगे तो फिर क्या मिलेगा? कांस्टेंट तो एक ही हुआ ना। जैसे 10 एक कांस्टेंट 2, तो 10 और 2 जोड़ोगे तो क्या होगा? 12, तो कांस्टेंट तो एक ही हुआ ना। उसी तरह से यहाँ कितने कांस्टेंट हो गए? यहाँ देखो a, फिर यहाँ देखो, यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ कितने कांस्टेंट हो गए? 2, एक ये ले लीजिए। अब यहाँ देखिए c4 और ये e टू दी पावर c5 है, ये भी एक ही कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक ही कांस्टेंट मिलेगा ना। तो कुल कितना कांस्टेंट हो गया? 3। देखने से कितना लग रहा है? 5। अभी आप कह रहे थे हम लगाए हैं, तो ऐसे लगाए थे क्या? अभी ध्यान से देखिए, कोई बात नहीं, अभी ध्यान से देखिए, तो यहाँ कितने कांस्टेंट हो गए? 1। यहाँ कितने कांस्टेंट? 1 2 और यहाँ पे 3, तो कुल कितने कांस्टेंट हो गए? 3। लग रहा है कितने कांस्टेंट है? 5, मगर है कितने? 3। कितनी बार फिर डिफरेंशिएशन करते हैं? 3 बार। और इस ढंग से करेंगे कि ये सारे c1 c2 c3 c4 c5 सब हट जाए। मेरी बात समझ में आ गई? तो अभी क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा भैया? dy अपॉन dx इज इक्वल टू मिलेगा c1 प्लस c2। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, क्या मिलेगा? x प्लस c3, और फिर x का क्या हो जाएगा? 1, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0, माइनस c4 को इधर कर लीजिए, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू दी पावर x, और e टू दी पावर क्या हो गया? c5। यहाँ ध्यान से देखिए, इसे इक्वेशन नंबर हमने 2 दे दिया। हमें कितनी बार डिफरेंशिएशन करना था? 3 बार। कितनी बार कर लिए? एक बार फिर कर लीजिए। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू c1 प्लस c2। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos, और x प्लस क्या मिल जाएगा? c3 माइनस c4 e टू दी पावर x का क्या होगा? e टू दी पावर x, और इसका होगा c5। इसे इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया? 3। कितनी बार डिफरेंशिएशन हो चुका है? 2 बार। कितनी बार और करना है? 1 बार। और 1 बार करने में सबको क्या करना है? हटाना है। किसको सबको हटाना है? कांस्टेंट को। अब जरा ध्यान दीजिए,
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए c1 प्लस सी टू कास x प्लस c3, c1 प्लस सी टू कास x प्लस c3, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं देख के बताइए, लिख सकते हैं y और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस c4 e टू दी पावर x e टू दी पावर c5। बोलो लिख सकते हो कि नहीं? किसके जगह पर लिख सकते हो, यहाँ ध्यान से देखो, इसके जगह पर तुम किसका प्रयोग कर सकते हो, किसका यूज कर सकते हो, फ्रॉम वन का। वन में इस इतनी वैल्यू क्या है y प्लस ये आ जाएगा माइनस c4 e टू दी पावर x e टू दी पावर c5, या अब जरा देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y, ये देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों जोड़ोगे माइनस 2 c4 e टू दी पावर x e टू दी पावर c5। अब इसे इक्वेशन नंबर तुम 4 दे सकते हो। अब यहाँ से देखो एक बार और डिफरेंशिएशन करना है और इन दोनों लोगों को क्या करना होगा, हटाना होगा, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे पुराना, हम इनको अकेला करेंगे। अकेला करने के लिए e टू दी पावर x से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलो डिवाइड करो, तो इक्वेशन 4 में e टू दी पावर x से जब डिवाइड करोगे तो मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर अपॉन e टू दी पावर x इज इक्वल टू माइनस y अपॉन e टू दी पावर x माइनस 2c4 e टू दी पावर x e टू दी पावर c5 अपॉन e टू दी पावर x। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो e टू दी पावर माइनस x मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y e टू दी पावर माइनस x माइनस ये देखिए ये कट जाएगा तो c4 e टू दी पावर क्या मिलेगा c5, इक्वेशन नंबर दे दीजिए 5। अब अगर इसे एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, तो जो आएगा वही रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब डिफरेंशिएट करिएगा तो इसे फर्स्ट मानिएगा और इसे क्या मानिएगा, सेकेंड। क्या हो जाएगा देख के बताइए, फर्स्ट फंक्शन, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन और दूसरे का डिफरेंशिएशन तो d3y अपॉन dx क्यूब, फिर दूसरे फंक्शन को लिखिए तो क्या मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस e टू दी पावर माइनस x हो जाएगा। फिर इसे फर्स्ट मानिएगा और इसे सेकंड मानिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ देख के बताइए, फिर यहाँ मिलेगा आपको फर्स्ट फंक्शन और दूसरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू दी पावर माइनस x का माइनस e टू दी पावर x, फिर प्लस e टू दी पावर माइनस x और y का मिलेगा dy अपॉन dx, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। हर जगह e टू दी पावर माइनस x है, डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा, और माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो dqy अपॉन dx क्यूब प्लस मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर और इज इक्वल टू, यहाँ देखिए फिर ये हो जाएगा प्लस y माइनस dy अपॉन dx। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो dqy अपॉन dx क्यूब माइनस d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y प्लस dy बाई dx, और अच्छे से लिखेंगे dqy अपॉन dx क्यूब माइनस d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे माइनस dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब देख के बताइए कि क्या इसमें c1 c2 c3 c4 c5 है, नहीं है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो गया 3, और इसकी डिग्री कितनी हो गई 3 1, डिग्री कितनी हो गई 1। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया, नोट करो। सवाल ध्यान दीजिए, दिया है 14 नंबर का सवाल है d2v अपान dt स्क्वायर माइनस 2 बाई टी dv अपान dt इज इक्वल टू 0 का कह रहा है कि प्रूफ करिए कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो v इज इक्वल टू मिलेगा, v इज इक्वल टू मिलेगा a अपान t माइनस v। ये आपका सवाल है। सवाल क्या है, एक बार ध्यान से फिर से देखिए। सवाल कह रहा है ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको प्रूफ करना है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा ये होगा। इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं। इसको जब 5वां लेसन पढ़ाएंगे तो दूसरे मेथड से लगाएंगे, अभी इसको हम सिंपल मेथड से लगा दे रहे हैं। हम मान लिया let us suppose that let us suppose that सर वहाँ प्लस है, प्लस 2 अपन टी है, कहाँ ये, चलो let us suppose that
v इज इक्वल टू a अपॉन t माइनस b इज सॉल्यूशन ऑफ, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 का मान लिया कि ये सॉल्यूशन है, मान लिया हमने सॉल्यूशन है। या एक और तरीके से भी हम इसको लगा सकते हैं, छोड़िए इसको, हम ऐसे नहीं लगाएंगे, एक और तरीके से, और भी सिंपल तरीके से लगा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लेट v इज इक्वल टू दिया हुआ है a अपॉन t माइनस b। अब जरा देखिए, अभी क्या करेंगे, इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग एवं इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, मिलेगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए, a, एक लाइन और इसको लिख लीजिए, a t टू दी पावर माइनस 1 माइनस b। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस t टू दी पावर माइनस 2 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। फिर ध्यान दीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग एवं इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t, फिर से डिफरेंशिएट करिए तो क्या मिलेगा, d2v अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 2a t टू दी पावर माइनस 3 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ ध्यान दीजिए, पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 या इन इक्वेशन 1, यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। हम चीजों को कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं, कैसे, हम इसको सॉल्व करें और इसका सॉल्यूशन ये दिखा दें, मेरी बात समझ रहे हैं, या इसको लेके चले इसे दिखा दें, या इसका प्रयोग करें और लेफ्ट हैंड साइड ले लें और लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू रख दें और उसको हम 0 के बराबर दिखा दें। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड साइड आप ले रहे हैं इसका d2v अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2/t dv अपॉन dt, तो यहाँ से d2/dt स्क्वायर का वैल्यू क्या है, देख के बताओ, 2a t टू दी पावर क्या होगा, माइनस 3। अब प्लस यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस ये क्या है 2 अपॉन t, अब फिर dv अपॉन dt की वैल्यू देख के बताइए क्या है, माइनस a t टू दी पावर माइनस 2। देखिए ये ऊपर जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया, बोलो समझ में आ रहा है, नोट कर लो।